गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन के बारे हम लोगों ने अध्ययन किया है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर हम लोग का क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ऑप्शन है का समाजवाद, खा साम्यवाद, गा अराजकतावाद, घा उदारवाद। आंसर है उदारवाद। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? ऑप्शन है का मनमोहन सिंह, खा नरसिंह राव, गा राजीव गांधी, घा बीपी सिंह। आंसर है खा नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है का 1945 में, खा 1946 में, गा 1947 में, घा 1948 में। ऑप्शन है गा 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? ऑप्शन है का एजी फ्रैंक, खा बीपी सिंह, गा नॉम चॉम्स्की, घा मनमोहन सिंह। आंसर है घा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उदारीकरण किसे कहते हैं या उदारीकरण क्या है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उदारीकरण एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार संबंधी टैक्स या कर अधिक लगाया जाता है या इस व्यापार कर को मुक्त करके व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जिससे एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सके, उसे उदारीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण क्या है? निजीकरण किसी देश के व्यापारी या उद्यमी या उद्योगपति द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कर अन्य देशों में व्यापार करने की नीति को निजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण किससे कहते हैं? भूमंडलीकरण यातायात व संचार के नए साधनों ने दुनिया के देशों को एक दूसरे से जोड़कर उसे विश्वगरम में बदल दिया है, भूमंडलीकरण कहा जाता है। या भूमंडलीकरण एक खुला व्यापार नीति है। विश्व व्यापार संगठन, इसके अंतर्गत कोई भी देश विदेशों में खुला व्यापार कर सकता है, भूमंडलीकरण कहा जाता है। स्टूडेंट्स, तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित है। पहला, वैश्वीकरण के लाभों का असमान वितरण। दूसरा, विकसित देशों में आय की बढ़ती असमानताएं और रोजगार का नुकसान। तीसरा, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के उदय। चौथा, विकसित देशों में आतंकवादी हमलों की बढ़ती घटनाएं और उभरते नए सुरक्षा खतरों के प्रवासी संकट को बढ़ावा। पांचवा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार और श्रम के मुक्त आवागमन के कारण विकसित देशों में ऐसी धारणाओं को बल मिला। छठवां, विकासशील देशों के श्रमिकों के कारण विकसित देश में रोजगारों का नुकसान। सातवां, विश्व के एक भाग में प्रचलित विचारों का विश्व के दूसरे हिस्से में पहुंचाना।
8वां, एक देश की वस्तुओं का अन्य देशों में लोकप्रियता प्राप्त करना। 9वां, एक देश की पूंजी का अन्य देशों से पहुंचाना। 10वां, बेहतर आजीविका की तलाश में एक देश के लोगों का अन्य देशों में पहुंचाना भी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वैश्वीकरण का प्रभाव योगदान रहा है। दूसरा, उदारीकरण 1991 में अपनाई गई हमारी नई आर्थिक नीति ने ही हमें आज इस स्थान पर पहुंचाया है। तीसरा, उदारीकरण वैश्वीकरण के कारण ही हमें आज अत्याधुनिक तकनीकी और उससे बने सामानों को आसानी से उपलब्ध कराया है। स्टूडेंट्स, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।